और अब बात कर लेते हैं होली और नमाज को लेकर जारी सियासत की। देश के अलग अलग राज्यों में होली को लेकर तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सियासत अपने काम पर लग गई है। यूपी, बिहार, दिल्ली में होली का त्योहार प्रमुखता से मनाया जाता है और इन राज्यों में होली और नमाज को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। बिहार के दरभंगा से मेयर हैं अंजुम आरा। 2 घंटे के लिए होली रोकने की अपील उन्होंने की, जिस पर बीजेपी ने तीखा हमला कर दिया है। ये आप देख रहे हैं किस तरीके के बयानात दिए गए हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, होली पर कैसे तकरार, वो तस्वीर आपके सामने है। चाहे वो रघुराज सिंह का बयान हो, अंजुम आरा ने जो बात कही वो हो, फिर करनैल सिंह का बयान हो, या फिर संजय गायकवाड़ ने जो बात कही है। तो त्योहार एक ऐसा मौका जब लोग सारे वैमनस्य को भुलाकर खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आप देखिए विष बुझे हुए बांट दिए जा रहे हैं। और इस वक्त खुद अंजुम आरा हमारे साथ मौजूद हैं। ये बात आपने अंजुम जी क्यों कही? ये तो बहुत ही विवादास्पद हो गया है मामला। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस बात के लिए, अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। मेरा इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं था कि जो है रोक दिया जाए। मेरा इंटेंशन बस इतना ही था कि शांतिपूर्ण ढंग से दरभंगा में जैसे और पर्व मनाए जाते हैं, जैसे कि मुहर्रम और रामनवमी साथ पड़ी है, और जो है ये मुहर्रम के टाइम में जो है जुलूस का वक्त बदला गया है, या रामनवमी और मुहर्रम साथ पड़ा है तो हिंदुओं ने जो है वक्त बदल कर अपना जो है ये निकाला है। तो इसलिए इसी सब सोच को लेकर मैंने सोचा कि मैं ये बात नहीं, तो आप माफी मांग रही हैं अंजुम जी, आप ये कह रही हैं कि आप माफी मांग रही हैं, आपने गलत बात कही। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, उसमें मुझे कोई दो राह नहीं है। अगर किसी को तकलीफ पहुंची तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। तो लेकिन आपने ऐसा कहा क्यों था? ये तो एक ऐसी बात है ना जिसको लेकर समाज में मतभेद पैदा होता है, वैमनस्य होता है। अब जो है मैं तो बोल रही हूँ बार बार कि अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करती हूँ। अब बोलिए, अब मैं क्या करूँ? मुंह से तो हम बोल चुके हैं और मैं बार बार आप लोग से कह रही हूँ कि मैं खेद प्रकट करती हूँ। आप बोलिए, आप ही लोग की क्या करना है मेरे साथ, आपको जो करना है अब आप ही लोग बताइए, क्योंकि अब इसके आगे हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि मैंने कहा, बार बार यही बात कहा कि मैं चाह रही थी कि शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि थोड़ा टाइम को बढ़ा दिया गया है। उसमें कोई अनुचित बात मैंने नहीं कही है किसी के लिए, बस असामाजिक तत्वों के द्वारा जो विवाद पैदा होता है उससे दूरी बनाने के लिए थोड़ा सा जो है दूरी बनाने की बात मैंने कही है। उससे भी ठेस पहुंच रहा है, वो भी तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है, अगर किसी को तकलीफ पहुंचा है तो मैं उसमें खेद व्यक्त करती हूं। तो आपका जो ये रुख बदल गया अंजुम आरा जी, क्या किसी सीनियर लीडर से आपकी बात हुई है? किसी ने कुछ आपको बोला है? क्योंकि पहले तो आप कह रही थी कि होली थोड़ी देर के लिए रोक दी जाए, अब कह रही है कि नहीं ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ उस बयान के लिए। जी 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 जी, नहीं, किसी ने मुझे कोई नहीं, किसी बात को, बस ये बात हमको पता नहीं थी कि ये राजनीतिक मूल पकड़ लेगी, तूल पकड़ लेगी, और इस तरह का कि 10 रंग का बयान गलत ये आ रहा है कि मैं ये शहर में जो अशांति फैलाना चाह रही हूँ। लेकिन मेरी मंशा बिल्कुल साफ है कि शांति ढंग से दरभंगा शहर में होली और रमजान हो जाए। बस इससे ज्यादा मैं अब किसी को कोई बयान नहीं दे पाऊंगी। मैंने बस खेद व्यक्त किया। आपको ये पता होगा कि वहां पर जो आपकी सहयोगी पार्टी है अंजुम जी, बीजेपी, उसके कई नेताओं ने इस पर जबरदस्त आपत्ति जाहिर की, विरोध किया गया आपके बयान का। तो उन लोग से भी तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं, अगर आप लोग की आस्था को ठेस पहुंचाए तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। नहीं तो आप ही लोग बताइए कि क्या होना चाहिए मेरे साथ, आप ही लोग निर्णय ले लीजिए। क्योंकि हम तो बार बार बोल रहे हैं, आप लोग को बीजेपी की हो या कोई भी वो बोल रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप ही लोग तय कर दीजिए, हम बोले हैं तो हम, मेरी क्या सजा होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं कोई तो अब आप ये कह रही हैं कि होली जो है वो रोकी जानी नहीं चाहिए, मतलब लोग जो होली मना रहे हैं होली मनाए जिस तरीके से वो मना रहे हैं, जैसा होता आया है। नहीं नहीं, बिल्कुल, बस प्रशासन जो है, जी जी बिल्कुल, जब प्रशासन जो है थोड़ा अलर्ट हो जाए, ज़्यादा पुलिस बल रहे हर जगह पे, ताकि जो है ये सब लड़ाई झगड़ा का जो होता है वो नहीं हो, और शांतिपूर्ण ढंग से नमाज भी हो और होली भी हो। हम यही चाहते हैं बस। अच्छा अंजुम जी, क्या पहले कभी ऐसा हुआ जब होली रोक दी गई हो कुछ देर के लिए, कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई हो? पूर्व में कभी ऐसा हुआ हो? नहीं, पहले नहीं, होली पर तो नहीं हुआ था, लेकिन जो है मुहर्रम और रामनवमी पे हुआ था। टाइम को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया था। इसी सोच के साथ मैंने ये बात कह दी थी
लेकिन जिनको भी ठेस पहुंचा है, बीजेपी के नेता को या किसी को भी ठेस पहुंचा है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि खेद व्यक्त करती हूँ। नहीं तो अगर कोई सजा है तो हमको दीजिए, हम तैयार हैं उसके लिए। अच्छा ये बताइए, आप कह रही कि पहले कभी रामनवमी के मौके पर ऐसा हुआ या फिर मुहर्रम के दौरान हुआ, ये कब हुआ था, कब का उदाहरण आप दे रही हैं? एक दो साल पहले जो है साथ साथ रामनवमी हुआ था, मुहर्रम हुआ था, तो आप पता कर लीजिए। दरभंगा में थोड़ा देर के लिए जो है आगे या पीछे किया गया था, उसी को या दुर्गा पूजा के अवसर पर मुहर्रम पड़ गया था, तो मुसलमान भाइयों ने जो है जुलूस का टाइम जो है पहले कर दिया था, और रामनवमी का जो हुआ था तो हिंदू भाई लोग ने, वो भी लोग ने मैनेज किया था उसी सोच के साथ। ये आप कह रही हैं मतलब हाल फिलहाल की घटना, एक दो साल पहले इस तरह की चीज हुई, मतलब नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान की घटना है ना ये तो? जी जी। अच्छा, एक बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से बार बार कही जा रही है, कुछ नेता जो बयान दे रहे हैं, कुछ विधायक उनके बयान दे रहे हैं कि जुमे की नमाज की बात की जाए तो ये तो साल में 52 बार आता है, लेकिन होली एक बार आती है, तो फिर उसको कुछ सलाह दी जा रही कि भाई उस दौरान आप घर में ही रह लीजिए अगर आपको रंग से परहेज है तो। इस पर क्या कहना है आपका? हम बाकी किसी चीज़ पे कुछ नहीं कहेंगे, बस हम अपनी बात के लिए हम कह सकते हैं कि हमको अगर उन लोगों को दिक्कत हुआ है तो जो है हम खेद प्रकट करते हैं। और उन लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले पढ़ ले बाद में पढ़ ले, ये सब हम नहीं जानते हैं। हाँ, अगर उन लोग को लग रहा है कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये तो आप बोल सकती हैं ना। खुदा के सामने से हम अगर इस तरीके का बयान कोई दे रहा है वो सही है या नहीं है, ये तो आप कह सकती हैं, बता सकती हैं, अपनी राय इस पर रख सकती हैं। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। मैंने तो कहा कि अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है, मैं बार बार कह रही हूं, वो बात नहीं कह रहा हूं, वो तो आप माफी किसी मांग की रही हैं, आप कह रही हैं बार बार कि मैं माफी मांगती हूं अगर किसी को चोट पहुंची है मेरे बयान से, किसी की आस्था को। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो बीजेपी के कुछ विधायक बयान दे रहे हैं, जिस लाइन पर वो कह रहे हैं कि 52 बार होता है जुमा तो साल भर में, लेकिन होली तो एक बार आती है, तो जिनको रंग से परहेज वो घर पर ही रहें, इस तरह की जो बातें कही जा रही हूं, ठीक है? नहीं नहीं, दोनों भाईचारे के साथ मना सकते हैं होली। मेरा अब यही कहना है, क्यों जो है होली बंद हो या रमजान बंद हो, दोनों भाईचारे के साथ पहले भी करते आए हैं, आज भी करते हैं और कल भी हम लोग करते रहेंगे। तो आपका जो बयान था, जो बात आपने कही, क्या आपको लग रहा है कि उसको सियासी रंग दे दिया गया? जी बिल्कुल, इसको तो बहुत बड़ा रंग दे दिया गया। हमको इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे बोलने से जो है किसी को भी तकलीफ पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा मंशा बिल्कुल नहीं था। बस मैं यही चाहती थी दरभंगा के मेयर होने के नाते कि शांतिपूर्ण ढंग से दरभंगा में रमज़ान और होली का त्यौहार हो पाए। बस धन्यवाद, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आपको मेरे ख्याल से अंजुम जिस बात का एहसास हो चला होगा कि जो बात आपने कह दी उसमें पार्टी भी आपके साथ खड़ी नहीं है। अच्छा, शायद अंजुम आरा ने ईपी हटा दिया है, अपनी बात वो रख रही थी, आप सुन रहे थे, बार बार उनका यही कहना था कि मैं माफी मांगती हूं। उनको इस बात का एहसास हो गया है कि कितना बड़ा ये सियासी मुद्दा बन गया है, और ऐसे में सीधे तौर पर वो कह रही हैं कि किसी की आस्था को ठेस पहुंची है तो मुझे खेद है, मुझे इसके लिए जो भी सजा देनी हो सजा दे दीजिए। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ये बात अंजुम आरा की तरफ से कही गई। दरभंगा की मेयर ने कहा कि मैं माफी मांगती हूं, जो बात मैंने कही उसको लेकर मुझे खेद है, मैं माफी मांगती हूं, किसी की भी आस्था को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगती हूं।